अरे जिसका समाज इतना बड़ा है, इतने लोग बहन जी को चाहने वाले हैं, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि बहन जी के ऊपर उंगली उठा दे या बहन जी को गिरफ्तार कर ले या बहन जी पे कोई केस कर दे। उस पर ताकत मोदी में, पूरे देश में किसी में नहीं है। आज की डेट में बहन जी पे कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं। जो भी थे लोगों ने फर्जी बीजेपी कांग्रेस ने उनको लगाए। इतिहास गवाह है कि बहुजन समाज पार्टी ने कभी बीजेपी से मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। हमने सरकार बनाई है, हमने सवारी ली है, सवारी दी नहीं है। बीजेपी या कांग्रेस दोनों मनुवादी पार्टी हैं, दोनों चाचा भतीजों की पार्टियां हैं। पहले सारे कांग्रेसी थे, अब 50% कांग्रेसी बीजेपी में चले गए। ये वॉशिंग मशीन में जाते हैं और सारे भ्रष्टाचारी धुल जाते हैं। जब कांग्रेस आएगी तो बीजेपी वाले कांग्रेस में आ जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। 1950 से पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, आज आपकी वोट से पैदा होता है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो, तुम्हें एक दिन इस देश के शासनकर्ता जमात बनना है। कि आज बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ताकत है और एक ही आधार पर है, चाहे हम चुनाव जीते या ना जीते। कहीं एमपी सीट पर 1 लाख वोट, कहीं 1.5 लाख वोट, कहीं 50,000 वोट, कहीं 30,000 वोट। उस वोट के आधार पर देश में कांग्रेस बीजेपी के बाद बहुजन समाज पार्टी का वोट है, जिसके आधार पर हम सीना खोल के कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की आज छोटी मोटी पार्टी नहीं, इस देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ताकत है। हम समझौता करें, 20 सीट मिल जाएंगी, 30 मिल जाएंगी, 40 मिल जाएंगी, जैसी चर्चा थी 2 मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इधर उधर मिल जाएंगी। अरे भाई 543 सीट है, अगर 40-45 सीट भी मिल गई तो 500 सीट पे तो हाथी खत्म। जो लोग हाथी को वोट देना चाहते हैं केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटका, मदुरई, चेन्नई, पांडिचेरी, गोवा, देश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं तो 500 सीट पे तो हाथी जाएगा नहीं। तो जिस वोट को कांग्रेस से लेकर आए माननीय कांशीराम साहब, 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, कांग्रेस बम्पर बहुमत से आई और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी। कांग्रेस अगर हमारा दलितों का और बहुजन समाज का कमजोरों का अगर भला करती तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न का सम्मान दिया? क्या कांग्रेस की सरकार ने माननीय कांशीराम साहब का जब देहांत हुआ तो क्या किसी ने एक दिन का भी राष्ट्रीय सहयोग घोषित किया? अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को और भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया तो वीपी सिंह की सरकार में किया गया, और वो भी जब किया गया जब बहुजन समाज पार्टी का उनको समर्थन था। माननीय कांशीराम और बहन जी ने कहा हम वीपी सिंह तुम्हें समर्थन जब देंगे, एक तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न के का पद से सम्मानित किया जाए, बाबा साहब की सेंट्रल हॉल के अंदर बाबा साहब का चित्र लगाया जाए और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। तीनों काम आज जो बैकवर्ड है ओबीसी है, आज उनको जो रिजर्वेशन मिल रहा है, वो कांशीराम और बहन जी ने जो नारा दिया, पूरी दिल्ली में आंदोलन किया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी। अरे अब पिछड़े थे, जाट, गुजर, ये सब कह रहे थे भाई इनका एससीओ का खत्म करो, ये हम पे लठ बजा रहे थे। आंदोलन चल रहा था यूनिवर्सिटी में। और ये केजरीवाल, जो केजरीवाल दिल्ली का नेता बना रखा है, ये भी उस मुहिम का हिस्सा था कि नहीं था केजरीवाल? और आज पूरे देश का दलित पूरी दिल्ली का से वोट दे रहा है, सांसद बना रहा है। और ये राज्यसभा सांसद किसे बना रहा है? अभी 3 बने ना, स्वाति मालीवाल, एक ठाकुर साहब, एक लाला जी। अरे बीजेपी के लाला जी तो सब सीधे लाला जी तो बीजेपी को वोट दे रहे, केजरीवाल को तो एक वोट ना दे रहा। और पूरी गोकलपुरी में लेकर सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, अरे लगे पड़े हो दे झाड़ू, दे झाड़ू। अरे ये झाड़ू तो बाबा साहब ने हटवा दी तुम्हारे पीछे से, मुंह पे हंडिया झाड़ू, और तुमने फिर पकड़ ली झाड़ू। इसे छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? अरे वोट तुम्हारी। और बीएसपी में बहन जी बनती है तो राज्यसभा में कौन जाता है? राम जी गौतम, अशोक सिद्धार्थ, कितने सारे लोग गए, कार्यकर्ता जाते हैं ना। और बहन जी की सरकार बनी तो जितने भी जिले में लोग थे, जिला अध्यक्ष से बहन जी ने ऐसे ऐसे समाजों को एमएलसी बना दिया, एमएलए बना दिया, नायक को, कुमार को, ठाकुर को, हर प्रजापति को। और नहीं भी जीत सकता था तो बहन जी ने एमएलसी बना के भेजा, सबको लाल बत्ती लगवा दी। किसी पार्टी ने किया? अरे बहन जी ने हर जिले में 5,000 फ्लैट, 2 कमरों का लैट्रिन बाथरूम बना के अपनी सरकार में हर जिले में 5,000 फ्लैट। और गाजियाबाद में देख लो, हिंडन में बने हुए 5,000, हिंडन में बने हुए जाकर देख लो। जितने जिले थे 75-80 जिले थे, 5 लाख फ्लैट बना के चाबी दे दी। और ये कहते हैं जहां झोपड़ी वही मकान, सबको देगी कांग्रेस बीजेपी। अरे दिए तो अपनी नेता को देखो, 5 साल में 5 लाख फ्लैट बना के गरीबों को दे दिए, सौंप दिए, रह रहे हैं लोग। माता सावित्रीबाई फुले योजना, लड़की पैदा होगी तो बाप पे बोझ नहीं बनेगी। 21,000 रुपए की अपनी बहन जी ने की कि जो भी बच्ची पैदा होगी और जब वो 18 साल की होगी 1 लाख रुपए उसको मिलेंगे बच्ची की शादी करने के लिए। 1 लाख रुपए में माँ बाप अपनी बच्ची का हाथ पीला कर देंगे। ये व्यवस्था बहन जी ने की। कितनी योजनाएं बहन जी ने कराई।
कितनी नौकरियां दी? 1,08,848 सफाई कर्मचारी एक दिन में भर्ती बहन जी ने कर दिए। इतना लैंड ऑर्डर, सारे गुंडे भाग गए, गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ गए। 1,56,000 गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। जितने बदमाश थे राजा भैया, मगरमच्छ पाल रखे थे और हमारे लोगों को उसमें डालते थे, उसको भी जेल के सलाखों के पीछे बहन जी ने दे दिया। इसलिए बहन जी को आयरन लेडी कहते हैं। लोग कहते हैं कि बहन जी डरती हैं, इससे डरती हैं जब बहन जी पे कोई केस नहीं, बहन जी पे आज की डेट में कोई एफआईआर नहीं, आज की डेट में बहन जी पे कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कुछ नहीं। जो भी थे लोगों ने फर्जी बीजेपी कांग्रेस ने उनको लगाए, तो बहन जी किससे डरेंगी? अरे जिसका समाज इतना बड़ा है, जिसका समाज इतना बड़ा है, इतने लोग बहन जी को चाहने वाले हैं, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि बहन जी के ऊपर उंगली उठा दे या बहन जी को गिरफ्तार कर ले या बहन जी पे कोई केस कर दे। उसमें ताकत मोदी में, पूरे देश में किसी में नहीं है। आप टीवी में सुनते होंगे, चैनल पे सुनते होंगे, लालू अंदर गया, चौटाला अंदर गया, सब लोग अंदर गए। जब बहन जी पे कोई केस नहीं, बहन जी पे कोई घोटाला नहीं, तो जो तुम्हारी गोदी मीडिया है ना, ये प्रचार करती है कि बहन जी डर के मारे समझौता नहीं कर रही और बहन जी बीजेपी को ये टीम है और बीजेपी को वो टीम है। क्यों भैया? जब वीपी सिंह की सरकार आई थी तो बीजेपी ने, लालू ने, मुलायम सिंह ने ये बीजेपी से मिलकर चुनाव नहीं लड़ा था क्या? इतिहास गवाह है कि बहुजन समाज पार्टी ने कभी बीजेपी से मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। हमने सरकार बनाई है, हमने सवारी ली है, सवारी दी नहीं है। तो आज मैं आपको इस मौके पर यह बात कहना चाहता हूं, आप लोग संदेश लेकर जाएं कि हम लोग आज संकल्प लेकर जाएं कि अपने दिल्ली प्रदेश में हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा वोट बिना घबरा हुए कि हाथी को वोट दिया तो वोट बेकार हो जाएगा, इसलिए भाई गठबंधन को दे दो। तुम्हें मैं बता रहा हूं, 2 दिन पहले तक चुनाव प्रचार अच्छा होता है। 2 दिन पहले पढ़े लिखे लोग और जो संस्था एनजीओ चलाते हैं कह रहे हैं यार अगर बीएसपी को दिया तो बीजेपी आ जाएगी, और मुस्लिम समाज में भी जाके बोलते हैं कि यार बीजेपी हराओ। अरे बीजेपी या कांग्रेस दोनों मनुवादी पार्टियां हैं, दोनों चाचा भतीजों की पार्टियां हैं। पहले सारे कांग्रेसी थे, अब 50% कांग्रेसी बीजेपी में चले गए। प्रफुल्ल शरद पवार का भतीजा, सारे ये वॉशिंग मशीन में जाते हैं और सारे भ्रष्टाचारी धुल जाते हैं। जब कांग्रेस आएगी तो बीजेपी वाले कांग्रेस में आ जाएंगे। ये वही तो है ना, ये बीजेपी वाले कांग्रेस में और कांग्रेस वाले बीजेपी में। एक झाड़ू है, झाड़ू में बीएसपी का वोट गया, पूरा गया कि नहीं गया? और हमारे नेता पकड़ लिए सब, है कि नहीं? है कि नहीं है? तो इसलिए आप लोगों को इस बात से मतलब नहीं है। साहब कांशीराम जी कहते थे कि बीजेपी नागनाथ है, कांग्रेस सांपनाथ। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। बीजेपी कोबरा है, कोबरा नागनाथ, इसके डर से तुरंत मर जाओगे। और कांग्रेस साहब कहते थे कांग्रेस इज ए ग्रीन स्नेक इन ग्रीन ग्रास, कांग्रेस हरी घास में हरा सांप है जो धीरे धीरे असर करता है। कांग्रेस ने भी कोई हमारा रिजर्वेशन आरक्षण कोई हमारा पूरा नहीं किया है। इसलिए जो बाबा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस चक्कर में मत आना, लोगों को सावधान कर देना कि चाहे बीजेपी जीते कांग्रेस, हमें मतलब नहीं। अगर बीएसपी को वोट नहीं पड़ा सिंबल पर तो बीएसपी की राष्ट्रीयता खत्म हो जाएगी, बीएसपी का हाथी चला जाएगा। अगर पूरे देश में वोट ऑफ परसेंट हमें नहीं पड़ा तो करोड़ों वोट नहीं पड़ा तो बीएसपी का हाथी चला जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो जाएगा। इसलिए एमएलए एमपी बनना जरूरी नहीं, इसलिए बहन जी ने अकेले लड़ने का फैसला किया कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीयता, नेशनल पार्टी बरकरार रहनी चाहिए। और बाबा साहब का चुनाव निशान जो हाथी है, ये हाथी बीएसपी का जो सिंबल है, ये बाबा साहब अंबेडकर की आरपीआई का चिन्ह था, ये कांसीराम बहन जी का चिन्ह नहीं है। आरपीआई बट गई, टूट गई, ये हाथी जंगलों में चला गया और कांसीराम और बहन जी ने मेहनत करके इस हाथी को जंगलों से पकड़कर लाकर आज बाबा साहब तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बाबा साहब की धरोहर, उनका निशान हाथी आज आप सभी के सहयोग से, अपने महापुरुषों के सहयोग से, कांसीराम साहब के जीवन मतलब त्याग से और बहन जी के संघर्ष से आज हमारा हाथी जिंदा है। तो इस बाबा साहब के हाथी को झुकने मत देना। इस पार्टी को बीजेपी कभी भी इस देश का संविधान बदल सकती है। इस देश में संविधान खत्म कर दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, राइसी बेच दी, जितने भी एयरपोर्ट है वो सब अडानी को दे चुके हैं। जितनी गैस, पेट्रोल, बिजली सब अबानी अडानी के पास है। जितने बिजली के बिल आते हैं सब अडानी कंपनी है। जितनी खदानें हैं, रेल, कोयला, अबरक, चांदी, सोना, सारा तेल अडानी अंबानी के पास दे दिया है। कुछ नहीं बचा हुआ है देश के अंदर। किसी चीज में तुम बराबरी नहीं कर सकते। एक ही चीज है, वोट बराबर है। एमए पास का भी एक वोट, अनपढ़ अंगूठा टेक का भी एक वोट, एक पुरुष का भी एक वोट, एक महिला का भी एक वोट, एक करोड़पति का भी एक वोट, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले चपरासी का भी एक वोट। यानी कि सबके वोट की गिनती एक होती है, ना किसी की ज्यादा ना किसी की कम। फिर कौन सा कारण है कि इस देश में वोट वालों का राजा नहीं बनता? कांसीराम साहब ने नारा दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और जब चुनाव से 2 दिन रह जाते हैं पहले तो तुम हमारे समाज की समझ में आ जाता है कि हाथी को वोट दिया तो बीजेपी जीत जाएगी।
और तुम लोग गुमराह हो जाते हो। तो आज जो बातें बताई हैं इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए ये बहन जी का आदेश आपको अपने समाज में, गली में, मोहल्ले में बताना है कि हमारे तरफ से चाहे बीजेपी जीते, चाहे कांग्रेस जीते, कोई हारे कोई जीते, हमारी गिनती तो तब होगी जितना वोट हाथी पे पड़ेगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो इस देश के अंदर, जो बीएसपी का मूवमेंट क्या है, हमारा कोई घोषणा पत्र नहीं है। हमारा घोषणा पत्र यही है कि इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन ये चल रहा है, ये इस देश में जब तक जारी रहेगा, जब तक इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना हमारी नहीं हो जाती। बहुजन समाज पार्टी ना किसी जाति के खिलाफ है, ना किसी धर्म के खिलाफ है। जब हमारे बाबा साहब ही नहीं थे, जब बाबा साहब ने संविधान दिया, जितना अधिकार ब्राह्मण को दिया, ठाकुर को दिया, बनिया को दिया, उतना अधिकार सबको दिया, उतना पुरुष को दिया, महिला को दिया। 1950 से पहले हमारी माता बहनें बैठी हैं, इनको बाप की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं था, इनको स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, इनको मंदिर जाने का अधिकार नहीं था क्या? इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को महिलाओं के लिए कि बाबा साहब मुक्तिदाता थे। अगर आप पुरुषों के बराबर यहाँ बैठी हैं तो आज ये पुरुषों के बराबर नहीं बैठे की बदौलत नहीं बैठी, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत बैठी है, जिन्होंने आपको बराबर अधिकार दिए। और उन्होंने ब्राह्मण की महिला को भी दिए, ठाकुर की महिला को भी दिए। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मतलब शूद्रों को ही दे दिया, किसी को नहीं दिया। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाया कि किसी में आस्था हो, किसी की हिंदू धर्म में आस्था हो, हिंदू को मानो, कोई मंदिर जाए, कोई मुस्लिम है, कोई तो भी अपना वहां पे जाए, मस्जिद, ईसाई जाए। यानी इस देश में जितने भी धर्म है, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, सबको अपनी इबादत करने का अधिकार है और अपनी बात को रखने का अधिकार है। क्या बाबा साहब ने किसी के साथ कोई गैर बराबरी करी? नहीं करी। इसलिए बहन जी ने साहब ने पहले बहुजन समाज के नाम से लोगों को इकट्ठा किया, और जब बहन जी चीफ मिनिस्टर बन गई, तो बन गई तो भाई सबकी हो गई। और जब सबकी हो गई तो बहन जी ने पार्टी का नाम बहुजन से बढ़ाकर कहा कि सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, कि अब जब मैं सबकी हूं तो बहन जी ने नारा दिया, बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय। इसलिए आने वाले इलेक्शन के अंदर इस प्रोपेगेंडा से तुम्हें सावधान रहना है। 2 दिन पहले जो वोट बदलता है उसको बदलने नहीं देना है, और जो वोट की गिनती होगी उसके आधार पर तय होगी कि अपने जो महापुरुष हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कांसीराम, महात्मा ज्योति फुले, छत्रपति से इनके मानने वाले मतलब कितने लोग हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, जब इस देश का संविधान लागू किया था, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, अब जो राजा पैदा होगा वो रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब वो वोट से पैदा होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। 1950 से पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, आज आपकी वोट से पैदा होता है। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो, तुम्हें एक दिन इस देश के शासनकर्ता जमात बनना है। 21वीं सदी आ चुकी है, तो कौन सी दीवारों पर लिख लो? उस समय तो कच्चे झोपड़े मकान होते थे, तो कौन सी दीवारों पर लिख लो? अरे भाई अपने इस मस्तिष्क की दीवारों पर लिख लो, जो मैं तुम्हें शिक्षा का अधिकार देकर चला हूं। जिस दिन मेरे समाज के लोग पढ़ लिख जाएंगे, अपने वोट के हथियार को समझ लेंगे, उस दिन अपने हित में इसका यूज वो मतलब कर लेंगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आप 14 अप्रैल को पार्लियामेंट जाते हो कि नहीं जाते हो? फूल चढ़ाते हो, आ जाते हो? बाबा साहब, अब तो वो पुराना पार्लियामेंट हो गया। बाबा साहब की उंगली का इशारा करके स्टैचू लगी है, उसके नीचे एक लाइन भी लिखी है। उस पर क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? उसमें लिखा है कि कैप्चर दिस टेंपल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन, के सत्ता के इस मंदिर पे कब्जा करना है, अपनी मुक्ति चाहते हो तो। कहा कि नहीं कहा? तो बाबा साहब की बात तो मान लो। अब बाबा साहब ही नहीं है, कांसीराम भी हमें छोड़कर चले गए, और बहन जी भी 68 साल की हो गई है। और बहन जी की आपने अभी न्यूज देखी होगी चैनल, तो बहन जी ने कहा है, लोगों ने कहा कि बहन जी आपने आकाश जी को उत्तराधिकारी बना दिया है, आप कब रिटायरमेंट ले रहे हो? बहन जी ने कहा मेरी आखिरी सांस तक, जब तक मेरे में सांस है, मेरा एक एक सांस बहुजन समाज के मूवमेंट में लगा रहेगा।